राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान जगह है, नवलगढ़। यहाँ की हवेली का नाम सुनते ही लोग डर के मारे सिहर उठते हैं। यह हवेली रानी यशोधरा की मानी जाती है, वही रानी जिसने सदियों पहले अपने अंतिम क्षणों में इस जगह को ऐसा शाप दिया था जो आज भी गूंजता है। नवलगढ़ कभी उत्सवों और राजसी ठाठ बाट से जगमगाता था। रानी यशोधरा अपार सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। जब वह दरबार में नृत्य करती तो चांद भी उसकी आभा के सामने फीका पड़ जाता। लेकिन इस नगर में कृपनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काली शक्तियों का साधक था और रानी पर आसक्त हो गया। जब रानी ने उसका प्रेम ठुकरा दिया तो कृपनाथ ने हवेली और नगर को श्राप दिया, तुम्हारी सुंदरता अब इस धरती पर शांति नहीं देखेगी। यह हवेली अब आनंद का नहीं, मृत्यु का घर होगी। उस रात एक भीषण अग्निकांड हुआ। हवेली की दीवारें खंडहर हो गईं और रानी यशोधरा आग में समा गईं, किंतु उनकी आत्मा वहीं कैद रह गई। हवेली की रात का आतंक। संध्या ढलते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी और काले धुएं के बादल निकलने लगते हैं। घुंघरुओं की आवाज और धीमी बांसुरी की धुन रात को सुनाई देती है। कहा जाता है कि रानी की आत्मा अब भी लाल साड़ी पहनकर हवेली में नृत्य करती है। गांव वाले वहां जाना तो दूर, रात को हवेली की ओर देखना भी पाप मानते हैं। कुछ साल पहले जयपुर से आए एक युवा फिल्मकार रोहित ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। उसने कैमरे और टॉर्च के साथ रात में हवेली का दरवाजा पार किया। रात के 12 बजे उसने मुख्य हॉल में कदम रखा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब रक्त जैसे हाथों के निशान बन गए। अचानक उसने सुना, तुम यहां क्यों आए हो? उसने कैमरा घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर लाल साड़ी में खड़ी रानी यशोधरा दिखाई दी। उसका चेहरा पहले सुंदर था, पर अगले ही पल वह खोपड़ी जैसे विकृत चेहरों में बदल गई। रोहित डर के मारे बाहर भागने लगा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। आईने में रानी की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ती है। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर केवल कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में रोहित की चीख और रानी की हंसी थी। आज तक रोहित का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि नवलगढ़ की हवेली में हर अमावस्या की रात रानी यशोधरा का नृत्य होता है, और जो भी इसे देखने की कोशिश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। क्या आपने भी महसूस किया रानी यशोधरा की वह सिहरन? क्या आपके दिल की धड़कनें तेज हो गईं? अगर इस कहानी ने आपके मन में रहस्य और डर की लहरें पैदा की हैं, तो हमारी और भी डरावनी कहानियों से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि आने वाली रातों में हो सकता है किसी और हवेली की चीख, किसी और आत्मा का रहस्य आपको यहाँ सुनाई दे।